डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इम्तियाज़ मुगल और आज हम सीखेंगे जियोजेब्रा के साथ कि चाँद के डिफरेंट फेजेस क्यों बनते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि चाँद जो है वो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो है 28 के दिन के अंदर अंदर जो है वो एक चक्कर पूरा करता है। तो हम देखते हैं कि चाँद जो है कभी कम और कभी ज़्यादा, कभी आधा और कभी फुल हमें नज़र आता है, लेकिन हकीकत में चाँद जितना है उतना ही है। चाँद ना कभी कम हुआ और ना कभी ज़्यादा हुआ। इसके पीछे का फ़लसफ़ा क्या है कि क्यों हमको चाँद कभी आधा नज़र आता है और कभी पूरा। इसके पीछे जो एक फ़लसफ़ा है वो ये है कि चाँद की अपनी रोशनी तो होती नहीं है। चाँद रोशनी जो लेता है वो सूरज से लेता है और सूरज से रोशनी लेते वक़्त उसके आगे ज़मीन आती रहती है कि जिस वक़्त वो ज़मीन के इर्द गिर्द जो है वह चक्कर लगाता है तो उस सूरत में जितनी ज़मीन का हिस्सा चाँद के सामने आ जाएगा उतना ही हमें चाँद कम या बड़ा नज़र आएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे फेजेस हैं, जैसे फुल मून, न्यू मून, वैक्सिंग क्रीसेंट मून, फर्स्ट क्वार्टर मून, वैक्सिंग गिब्बन्स मून, फुल मून जो कि 15 दिन के बाद आता है, वैनिंग गिब्बस मून बहुत कम जब हो जाता है चाँद, लास्ट क्वार्टर मून और उसके बाद वैनिंग क्रीसेंट मून जो बिल्कुल नए चाँद की तरह नजर आता है। तो अजीज बच्चों, जब चाँद और ज़मीन बिल्कुल आमने सामने होते हैं और सूरज की पूरी रोशनी चाँद पे पड़ती है तो हमें फुल मून जो है वो नज़र आता है। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि 8 फेज जो है वो चाँद के बनते रहते हैं। तो दर हकीकत ये चाँद का कम होना या ज़्यादा होना, ये फेजेस जो मैंने नाम लिए हैं इनका होना, इसके पीछे जो फ़लसफ़ा है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है कि लाइट जब चाँद पे पड़ेगी सूरज से तो रिफ्लेक्शन होगी और जितने हिस्से पे पड़ेगी उतना हिस्सा हमें रिफ्लेक्ट होकर ज़मीन से नज़र आएगा और उतना ही बड़ा या उतना ही कम हमें चाँद जो है वो नज़र आएगा। तो मून आल्सो नोन एज नेचुरल सैटेलाइट, या हम ऑर्बिट प्लैनेट भी कहते हैं या एस्टेरॉइड्स इन द सोलर सिस्टम भी कहते हैं। चाँद बहुत सारे मजहबी त्यौहार जो हैं या जो कल्चरल त्यौहार जो हैं वो चाँद को देखकर मनाए जाते हैं हिंदुस्तान में। तो ज़मीन के ऊपर एक ही चाँद है और इसको हम क्या कहते हैं, मून या चाँद अपनी ज़ुबान में। Many languages have beautifully names for our moon, जैसे इटालियन लैंग्वेज में और स्पेनिश लैंग्वेज में इसको ल्यूना बोलते हैं। इसी तरीके से ल्यून फ्रेंच लैंग्वेज में बोलते हैं, मॉन्ड जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं, सेलिनी ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं और चाँद हमारे हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में बोलते हैं। तो अजीज़ बच्चों, चाँद के डिफरेंट फेजेस क्यों बनते हैं, इसी सिलसिले में ये हमारा आज का चैप्टर था। तो बेतहाशा हैं सितारे लेकिन चाँद बस जी अजीज़ बच्चों, क्योंकि आज हम चाँद के बारे में, चाँद के फेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, जियोजेब्रा के वसातत से उसकी जो है टीचिंग एड लेकर,
तो इसी सिलसिले में आपके लिए कुछ अशार मैं पेश करना चाहता हूँ कि बेतहाशा हैं सितारे लेकिन चाँद बस एक अदद है, हद है। और आज का चाँद बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, वही खूबसूरत, वही नूर, वही गुरूर और वही तुम्हारी तरह बहुत दूर। मैं तुम्हें चाँद कहूँ ये मुमकिन तो है, मगर लोग तुझे रात भर देखें ये मुझे गवारा नहीं। और उधर से चाँद तुम देखो, इधर से चाँद हम देखें, निगाहें यूं टकराएं कि दो दिलों की ईद हो जाए। और उसकी जिद थी कि कोई मुझसा दूसरा लाओ, बड़ी मुश्किल से मैं चाँद खींच के लाया हूँ। इसके साथ ही अजीज़ बच्चों, तलबा व तालिबात, मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आप इस चैप्टर के साथ मेरे साथ जुड़े रहेंगे। जियोजेब्रा के साथ हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। थैंक यू वेरी मच। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।